इस वीडियो लेक्चर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उनका टाइम स्टैम्प जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट the root of the equation mx plus c whole square minus 4ax equal to 0 are equal। अब हमने इसमें कंडीशन चेक करनी है कि रूट जो है गिवन इक्वेशन के वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने क्या करना है, जो गिवन डाटा है उसको ले लेते हैं। गिवन डाटे में हमारे पास क्या गिवन है, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनता है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर देखें तो इसमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं। तो रिमेनिंग टर्म इसमें रह जाएगा 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो अब ये देखें हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट में जो है हमें ए बी और सी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ए की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम स्क्र, बी की वैल्यू आ जाएगी 2mc माइनस 4a और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से स्मॉल सी स्क्र। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, बी स्क्र माइनस 4a एंड सी। तो ये वैल्यूज अब इसमें पुट कर देनी है। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 2mc माइनस 4a स्क्र। ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास एम स्क्र और कैपिटल सी की वैल्यू है स्मॉल सी स्क्र। सही हो गया। तो ये जो है अब हमने स्क्र ओपन कर लेना है। तो स्क्र को ओपन करते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा 4m स्क्र सी स्क्र प्लस 16a स्क्र माइनस 2ab, 2 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 16 acm माइनस 4m स्क्र एंड सी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये माइनस 4m स्क्र सी स्क्र और ये प्लस 4m स्क्र सी स्क्र, ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म रह गया है वो लिख लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 16a स्क्र माइनस 16am। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ले लेना है। तो यहाँ पे अब हम ले लेते हैं, तो इसमें जो है अब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, 16a स्क्र माइनस 16am c। तो ये आ जाएगा 16a स्क्र माइनस 16am c इज इक्वल टू 0। तो इधर से जो है अब हमने 16 कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा, साथ में a भी कॉमन ले लेते हैं क्योंकि a दोनों टर्म्स में मौजूद है। तो ये आ जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस बन जाएंगे, 16a इज इक्वल टू 0 और सेकंड केस क्या आ जाएगा, a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। तो a की यहाँ से वैल्यू आ गई 0 और दूसरे a की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम सी।
तो रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होंगी हमारे पास, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि कौन सी कंडीशन है। तो जो कंडीशंस आ जाएंगी, कंडीशंस आर a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू mc, यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो अगेन इसको आप देख लें। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन c square minus ab into x square minus 2 bracket a square minus bc x plus bracket b square minus ac is equal to 0 are equal। वो कहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे तो a इक्वल टू 0 होगा या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab होगा। ठीक है, तो सेम वे से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया है उसी तरह ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। तो जो गिवन कंडीशन है वो ये है हमारे पास। अब इधर से देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ से अब हमने ए बी और सी की वैल्यू देख लेनी है। तो जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए बी सी तो गिवन है। तो ए कैपिटल की वैल्यू है सी स्क्र माइनस ए बी, कैपिटल बी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी। ठीक है, और कैपिटल सी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी बी स्क्र माइनस ए सी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है किसके इक्वल होता है, कैपिटल बी स्क्र माइनस 4ac। ये वैल्यूज जो हैं अब हमने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी सी होल स्क्र माइनस 4 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू है हमारे पास सी स्क्र माइनस ए बी, और कैपिटल बी की लिख दी है और सी की वैल्यू है बी स्क्र माइनस ए सी। ठीक है, तो इधर जो है अब हमने स्केयर ओपन कर लेना है, तो 2 पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी अप्लाई होगा। तो 2 टाइम्स 4, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसका स्केयर ओपन कर लिया और उनको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई करवा लिया तो ये हमारे पास आ जाता है 4a⁴ प्लस 4b² c² माइनस 8 ए स्क्र बी सी माइनस, और इसके बाद ये जब माइनस वाली टर्म अंदर अप्लाई किया तो हमारे पास साइन जो है जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव कर दिए हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव कर दिए हैं। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो कैंसल्स हो रही हैं टर्म्स वो आ जाती हैं 4b² c²। यहाँ पे देखें 4b² c² और इधर ये माइनस 4b² c², इसको आपस में हमने कैंसिल आउट कर देना है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि कोई और टर्म कैंसिल आउट हो रही है, नहीं, इसके अलावा कोई और टर्म कैंसिल नहीं हो रही, तो बाकी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग टर्म जो है हमारे पास ये बच गई है। अब अगर हम इसमें से देखें तो हमारे पास सब में जो है 4 भी मौजूद है और a भी मौजूद है। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, 4a को कॉमन ले लेते हैं। तो 4a जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा a³ माइनस इधर से 4 2 टाइम्स 2ab रह गया प्लस c³ रह जाएगा, यहाँ से हमारे पास b³ रह गया और इधर से हमारे पास माइनस में a b एंड c रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो कंडीशन थी वो क्या है कि रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, तो रूट जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 ले लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाली जो वैल्यू है हमने ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 पुट कर दी है। तो इक्वल टू 0 पुट करने के बाद अब दो केसेस बन जाएंगे, एक केस में 4a इक्वल टू 0 और सेकंड केस में ये वाली टर्म इक्वल टू 0 पुट कर देनी है। ठीक है, तो
अब जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, -3 AB एंड सी। ठीक, फर्स्ट वाले केस में a इक्वल टू 0 है और सेकंड केस में हमने क्या किया, -3 ABC को इक्वल टू राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो +3 AB एंड सी आ जाएगा। तो अब हमने इसमें प्रूफ भी यही करना था कि कब इक्वल होंगे वो रूट्स, जब a इक्वल टू 0 होगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 AB एंड सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस प्रूफ। अगर इस क्वेश्चन में किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग रिपीट करके देख लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी रिसीव हो जाए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, शो द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रेशनल। तो इसमें हमने रूट्स जो है क्या शो करने हैं, रेशनल शो करने हैं। तो हम लोगों ने जो है नेचर पढ़ी है रूट्स की कि रेशनल कब होते हैं, जब हमारे पास रूट्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होगा उस वक्त जो है वो हमारे पास रेशनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इनको हमने परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है तो रूट्स जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेशनल आ जाएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इसमें से हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए बी सी तो हमें गिवन है। तो कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू है यहाँ से बी इंटू सी माइनस ए, और सी कैपिटल की वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर देनी है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे बी इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा -4, ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, और सी की यहाँ पे वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से जो है स्केयर को ओपन करना है, बी स्केयर पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर इंटू सी माइनस ए होल स्केयर माइनस, अब जो है हमने क्या करना है, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेना है और इस सी को भी इसमें अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए बी माइनस ए सी ब्रैकेट ए सी माइनस बी सी आ जाएगा। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्केयर है इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2AC। ठीक हो गया, माइनस ये वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिख देनी है या आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी करवा के लिख सकते हैं। तो वो टर्म हमारे पास आ जाएगी ए स्केयर बी सी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए बी स्केयर सी बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला माइनस है हमारे पास ए सी और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो माइनस ए स्केयर सी स्केयर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी सी स्केयर आ जाएगा। फर्दर जो है हमने क्या करना है, इधर जो है बी को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर -2 AB स्केयर सी। ठीक हो गया, और 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 A स्केयर बी सी -4 AB स्केयर सी -4 A स्केयर सी स्केयर प्लस 4
ए बी सी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और ये हमारे पास यहाँ से ब्रैकेट आ जाएगी। अब जो है हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास माइनस लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी स्टेप में कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस है तो ये प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये वाला लास्ट वाला जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अब हमने क्या करना है, इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं और बाकी रिमेनिंग लिख लेते हैं, तो हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। तो इसमें अब हमने क्या किया है, रीअरेंज भी कर लिया है, और जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर लिया है। तो फर्स्ट में हमने लिख लिया है ए स्केयर बी स्केयर प्लस, सेकेंड में लिखा है बी स्केयर सी स्केयर प्लस 4, ये वाली टर्म लिख लिया है सी स्केयर ए स्केयर। अब इसके बाद जो है हमने लिखी है ये वाला माइनस 2ab² c, और ये हमें गिवन है +4ab² की। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा +2ab²c, और रिमेनिंग टर्म्स हमने ये वाली भी वैसे लिख दी है, और ये लास्ट वाली टर्म भी हमने वैसे लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो में आप पिक्चर बना लें और उसको देख लें। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फार्मूला हमारे पास है a+b+c² वाला। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, तो ये किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, और यहाँ पे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारे जो हमारे पास टर्म बनी है डिस्क्रिमिनेंट वाली, उसको इस शेप में लाने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। इधर देखें तो हमारे पास ये है a² b² प्लस 4c² ये तो सिंपल सी टर्म है, ये तो इसको हम स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा ab² प्लस bc² प्लस -2ca²। अब ये -2ca² क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट में टर्म्स बन रही हैं ये वाली और ये वाली हमारे पास माइनस में बन रही है, तो इसलिए अगर हम इसको माइनस में लेंगे तो उसका स्केयर ले रहे हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मेट में बाकियों को लिख लेते हैं हम लोग। तो ये जो है हमने सेम उसी वे से लिख लिया है, 2ab+2, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये b है, ये c है, तो ये 2bc बन गया। और लास्ट में जो है अगर इस फार्मूले के मुताबिक देखें तो हमारे पास 2ca है, तो ये हमारे पास c और ये हमारे पास a वाली वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई भी करवा के देख लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 2a, इसको देखें 2ab²c। तो पीछे जो है हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमारे पास जो है ये बन रहा है, ये वाली टर्म जो है +2ab²c, तो ये सेम वे से बन रहा है यहाँ से। ठीक हो गया। और इसी तरह जो है अगर हम नेक्स्ट वाली टर्म देखें, ये बन गई है। अगर ये वाली देखें तो ये अगर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम्स 4b c² a। तो पिछली अब देखें तो ये हमारे पास आ गया -4ab²c। तो सेम टू सेम वैल्यूज़ बन रही हैं। तो अब इसको हम जो है एक फार्मूले में शेप दे देंगे, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ab+bc प्लस इंटू -2ca²। तो ये जो है हमारे पास लास्ट में देखें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। तो हमने नेचर ऑफ द रूट पढ़ी है कि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसके रूट्स जो हैं क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो हेंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। सेम इसी वे से होगी। हमने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और वो बनाने के बाद जो है हमें पता है कि नेचर ऑफ द रूट्स में जो भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसके रूट्स जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, for all the values of k prove that the root of the equation are real। अब जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व होगा। तो इसमें जो है हमने रूट्स जो है इक्वेशन के क्या शो करने हैं, रियल शो करने हैं। अब इसमें से जो है हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू देख लेनी है। तो ए से यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, बी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और सी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्र माइनस 4a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 3 है। ये इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है 2 से 3 मरतबा लाजमी सॉल्व कीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें स्केयर ओपन कर लेना है। तो 2 पे भी स्केयर अप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, और k प्लस 1 ओवर के पे स्केयर जब अप्लाई होगा तो वो फार्मूला बन जाएगा। उसको ओपन कर लेते हैं, के स्केयर प्लस 1 ओवर के स्केयर प्लस 2 के मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर के, इनके 2ab माइनस 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। अब k जो है ये वाला इस k से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 k स्क्र प्लस 4 ओवर के स्क्र प्लस 4 2 टाइम्स 8 माइनस क्या आ जाएगा 12। इसको माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। तो 4 k स्क्र प्लस 4 ओवर के स्क्र -4, ये किसके इक्वल चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल चल रहा है। अब जो है हमने इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से जो है हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा के स्क्र प्लस 1 ओवर के स्क्र -1। फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू के स्क्र प्लस 1 ओवर के स्क्र, तो -2 प्लस 1। तो हम -1 को लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1। तो -1 इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 इंटू के स्क्र प्लस 1 ओवर के स्क्र -2 के डॉट 1 ओवर के, क्योंकि ये हमारे पास जो है के से कैंसिल आउट होके अगेन जो है हमारे पास -2 आ जाएगा एंड प्लस 1। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू के स्क्र प्लस 1 ओवर के स्क्र -2 के 1 ओवर के प्लस 1। अब ये जो है हमारे पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको फार्मूले की शेप दे देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू के माइनस 1 ओवर के होल स्क्वायर प्लस 1 साथ रह गया। तो यहाँ से देखें तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। इसमें भी हमने क्या करना है, इक्वेशन के रूट्स जो है रियल प्रूफ करने हैं। तो सेम वे से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो आप लोग इसको मार्क कर लें और
अपनी बुक पे जो है लिख लें इसको कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने 2 से 3 मरतबा अपनी नोटबुक पे लाजमी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेना है। उसके बाद जो है हमने सेम वे से रूट्स की बात हो रही है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है वो इक्वल होता है बी स्क्र माइनस 4ac। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ए बी सी ले लिया है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ए की वैल्यू आप लोग चेक कर लें वो हमारे पास कौन सी है। ये वाली ए की वैल्यू है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है। तो ये मैंने निशान लगा दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख लीजिएगा। तो बी हमारे पास है यहाँ पे सी माइनस ए होल स्क्र माइनस 4। ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास बी माइनस सी और सी की वैल्यू है यहाँ पे ए माइनस बी। तो ये वाला स्क्र ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2c a, ठीक है। ये स्क्वायर ओपन हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है -4 इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्र माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। अब फर्दर जो है तो अब हमने क्या करना है, इस 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है और माइनस से भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास साइन जो है सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा ये सी स्क्र प्लस ए स्क्र -2ca। अब ये हो जाएगा -4ab माइनस माइनस प्लस 4b² माइनस माइनस प्लस 4ac एंड माइनस प्लस माइनस 4bc। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर इसमें हम देखें तो ये भी हमारे पास जो है एक फार्मूला शेप ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास +2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो वो वाला फार्मूला हमने शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको रीअरेंज भी कर लेंगे। ए स्क्र पहले ले आते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस इंटू -2 बी स्क्र। तो ये -2b² इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आंसर में आ रहा है यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हमने एक वैल्यू लाजमी जो है माइनस में लेनी होगी। तो वो 2 वाली लेंगे तो हमारे पास 2 से वो मल्टीप्लाई होके 4 बनता जाएगा और वो 2 वाला स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो है +2ab +2b हमारे पास यहाँ से c है, बी सी हमारे पास यहाँ पे 2b है माइनस में, +2c हमारे पास यहाँ पे ये है -2b और फर्स्ट में क्या है ए है, ठीक है। तो इस वजह से जो है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस इंटू -2b होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है यही वैल्यू बन जाएगी सेम टू सेम। आप लोग ओपन करके देखिएगा, अगर ना हो तो फिर मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और ये हमारे पास क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो हमने नेचर ऑफ द रूट में पढ़ा है कि जब भी कोई रूट जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो इक्वेशन जो है हमारे पास क्या होती है, रियल होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। तो यही हमने जो है यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई बात या
कोई यहाँ पर जो प्लस माइनस किया है या फार्मूला अप्लाई किया है, किसी भी बात की अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आई इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को रिपीट कर लें, और मुझसे कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो फ़ौरन आप लोगों का रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।